हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। और आपको याद होगा कि एक ए टू ज़ी वॉइस ओवर का एक कोर्स की सीरीज चल रही थी, प्लेलिस्ट चल रही थी। बीच में बहुत समय से उसकी वीडियोस नहीं आई। उसके बाद आपका मैसेज भी आया कि भाई इसकी वीडियो क्यों नहीं आ रही। रिव्यूज़ वगैरह बहुत थे बीच में। तो आज मैं उस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो को लेकर आया हूँ। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि अक्सर इस बारे में पूछा जाता है। अक्सर जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं या जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि मैं ये फ़ील करता हूँ वॉइस ओवर करते हुए, या फिर मेरा आउटपुट अच्छा नहीं आता। उनका अक्सर ऐसा कहना होता है कि भई जब हम वॉइस ओवर करते हैं तो हम तो जो स्क्रिप्ट में लिखा है वो बोल रहे हैं, लेकिन फ़ील नहीं आ रही। वो सुन के मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन कोई और अगर एक अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट उसे उसे करता है, जो कि काफ़ी सालों से वॉइस ओवर करता हुआ आ रहा है, उसकी आवाज़ में जब सुनते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। ऐसे क्यों होता है? तो ये कोई स्पेशल सुपर पावर नहीं होती। इसमें एक बहुत ही छोटी-सी मिस्टेक छुपी हुई है। वो मिस्टेक छोटी-सी है, पर उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। क्योंकि वो आपके पूरे वॉइस ओवर को जो फ़ील है, जो उसका सोल है, वो उसको ख़त्म कर देती है। उसमें फ़ील ही नहीं आने देती। तो जिस कॉमन मिस्टेक की मैं बात कर रहा हूं, उसका नाम है नर्वसनेस। और ये नर्वसनेस, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ बिगिनर्स को आती है। बिगिनर्स को तो आती ही आती है। एक एक्सपीरियंस्ड वॉइस ओवर आर्टिस्ट को भी आती है। बट दोनों में काफी डिफरेंस होता है। जब एक बिगिनर वॉइस ओवर आर्टिस्ट आता है ना, तो माइक्रोफोन के सामने आते ही उसकी बत्ती गुल हो जाती है। मतलब वो फोकस से हट जाता है। कॉन्शियसनेस उसकी गायब हो जाती है। और वो ऐसा होता है कि अब मेरी आवाज़ माइक पे होगी, पता नहीं कैसे होगा। और स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो बड़ी सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं कि माइक पे मेरी आवाज़ कैसी जा रही है, क्या क्या मेरा माइक से डिस्टेंस ठीक है, या मुझे आगे या पीछे होना चाहिए, बफ या ब्लो तो नहीं जाएगा। स्क्रिप्ट जो लिखी है, स्क्रिप्ट में मैं उसे पढ़ता हूँ, पर पढ़ने के बाद मैं इमोशंस कैसे डालूँ। अगर मैं इमोशंस पे ध्यान दूंगा तो मेरे जो लाइंस हैं, कहीं उसमें से वर्ड मिस ना हो जाए, वर्ड्स इधर उधर ना हो जाए। ऐसे बहुत सारे सवाल वो खुद से करता रहता है। और परफॉर्मेंस का बेड़ा गर्क हो जाता है। मतलब जो एक अच्छा खासा आउटपुट दे सकते हैं आप, वो जीरो हो जाता है। मैं खुद जब स्टूडियोज में जाता हूं तो वहां पर कई बार ऐसा होता है कि कोई नया आर्टिस्ट आता है। तो जब मैं उन्हें ऑब्जर्व करता हूं तो वो मिस्टेक सामने बहुत ही प्रोमिनेंटली दिखाई देती है। एक तो उनके खड़े होने का स्टाइल। मतलब वो ऐसे खड़े हैं अटेंशन में कि जैसे किसी ने सजा दे दी हो कि भाई अब बस मुझे परफॉर्मेंस करनी है। परफॉर्मेंस तो छोड़ो, वो तो बस स्क्रिप्ट रीडिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद या तो कुछ ना कुछ वो जिसे कहते हैं ना फिजिटिंग, कभी कुछ कोई एक आदत है उनकी वो चल रही है, या फिर जेब में हाथ डाला हुआ है। बिल्कुल एक स्टिफनेस है बॉडी में, एक फ्री फ्लो नहीं है। तो याद होगा कि हमने कुछ वीडियोस पहले इस चैनल पर डाली थी वॉइस ओवर एक्सरसाइजेस की। तो वो वॉइस ओवर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उन एक्सरसाइजेस से आपके गले पे तो असर पड़ता ही है। दूसरी चीज़, आपकी बॉडी, आपका जॉ, ये सब ओपन हो जाता है। और रिकॉर्डिंग से पहले भी यू कैन जस्ट डू अ लिटिल वार्म अप। आप थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, नेक रोटेशन कर सकते हैं, शोल्डर रोटेशन कर सकते हैं। मतलब इट्स लाइक फ्रीइंग अप। वो स्टिफनेस, वो अकड़न बॉडी से निकालनी पड़ती है। ये मैं सब आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, डोंट वरी। और ये सब स्टिफनेस की वजह से आई गारंटी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस निकल ही नहीं सकती। एक अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए आपको एक फ्री फ्लो करना पड़ेगा, रिलैक्स करना पड़ेगा, हैप्पी होना पड़ेगा। मतलब उस एनवायरनमेंट में ढलना पड़ेगा। जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट में घुसना पड़ेगा। यू हैव टू कनेक्ट विद योर स्क्रिप्ट। जब आप माइक के सामने आएंगे ना, जब आप स्टूडियो में आएंगे, तो दुनियादारी भूल जाइए। आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है भूल जाइए। इट्स योर स्टेज, राइट। हम देखते हैं कि कुछ एक्टर्स होते हैं, या कुछ भी ले लीजिए, आप थिएटर एक्टर्स भी ले लीजिए। इन सभी को परफॉर्मेंस करने के लिए बहुत समय मिलता है, प्रैक्टिस के लिए। वो बहुत समय से अपने एक ही चीज पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। बट एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, अक्सर ऐसा होगा कि आपको आज स्क्रिप्ट मिली, थोड़ी देर में आपको रिकॉर्ड करना है उसे। तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता प्रैक्टिस करने का। वॉइस ओवर
एक आसान स्किल नहीं है। ओके, तो इसलिए जब भी आप माइक्रोफोन के सामने आए, जस्ट ये आपका एक फ्रेंडली माइक्रोफोन है और ये बना ही है आपकी जो कला है उसको निखारने के लिए। इससे घबराइए मत, इसको प्यार करिए। मतलब लिटरली प्यार मत करने लग जाइए, बट समझ गए ना। अगर आप ज्यादा सोचने लग जाएंगे ना कि आप क्या कर रहे हैं, तो अच्छे से वॉइस ओवर नहीं होगा। जस्ट बिकम द कैरेक्टर एंड लिव द कैरेक्टर। दूसरी एक मिस्टेक जो अक्सर एक नया वॉइस ओवर आर्टिस्ट करता है कि वो अपनी टारगेट ऑडियंस समझ नहीं पाता। आपको अपनी टारगेट ऑडियंस समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके टारगेट ऑडियंस बच्चे हैं तो उनको एक अलग स्टाइल में वॉइस ओवर पसंद आता है। अगर बड़े हैं, अलग स्टाइल में। कॉर्पोरेट वॉइस ओवर है तो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हैं, अलग स्टाइल में। ओके, तो टारगेट ऑडियंस समझना बहुत जरूरी है। हर एक स्क्रिप्ट अलग वे में करी जा सकती है। जब भी आप वॉइस ओवर करें, जस्ट इमेजिन कि आप किसी एक इंसान को सुना रहे हैं। उस इंसान के बारे में सोचिए, उसका नेचर कैसा है भाई, किस तरह का स्टाइल उसे पसंद आएगा। एंड दैट केटर्स टू मेनी अदर लिसनर्स। क्योंकि आपका एक माइक के सामने जो परफॉर्मेंस होगा ना, वो न जाने कितने समय तक सुना जाएगा। तो इसमें आपको अपना 100% देना ही पड़ेगा। आजकल के हम सिनेरियोज देखते हैं, मोस्टली जो होने लगा है यूट्यूब चैनल्स के लिए होने लगा है कि बस एक स्क्रिप्ट उठाई, पढ़ दी, वॉइस ओवर हो गया। वही वॉइस ओवर का मतलब स्क्रिप्ट उठा के पढ़ना नहीं है। तो फिर हर एक इंसान आज वॉइस ओवर ही करेगा। चलिए प्रैक्टिकलिटी पे आते हैं। आपको मैं एक दो स्क्रिप्ट्स करके बताता हूं कि मेरा कहने का मतलब क्या है। अब माइंडसेट की बात करते हैं। देखिए मेरे सामने स्क्रिप्ट है, ये एक शायरी है। तो मान लीजिए ये ऐसी ही स्क्रिप्ट आपके पास आती है। सबसे पहले जब मैं अपने स्टूडियो में आ गया हूं, अब ज़रूरी नहीं है कि आप भी एक स्टूडियो बनाएं। मान लीजिए आप अपने माइक्रोफोन के आगे आ गए हैं, तो फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट आउटसाइड वर्ल्ड इज द ओके इज द। अब यहां है कि हर गली में हर नज़र शोर सा होता है। हर एक शख्स इस शहर में बेवजह रोता है। पहले आप पढ़ लीजिए क्या है, वो फील लाने के लिए, मूड लाने के लिए कि भाई किस बारे में आपकी ये शायरी है। रिवाजें यहाँ पैरों में बेड़ियां डाले रहती हैं, तोड़े जो बंधन वो शख्स बिरला ही होता है। बाजार में भीड़ की कोई तो वजह होगी, फूलों पर गुनगुनाते भंवरों का दीवानापन होता है। स्वार्थ में लोग जब हर एक हद को पार करते हैं, फंस जाते हैं खुद के जाल में, ना खुद को पता होता है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब मुझे इमेजिन करना है कि मेरे सामने मेरा एक दोस्त बैठा है, उसे मैं ये शायरी सुनाने वाला हूँ, या ग्रुप ऑफ पीपल जो मेरे सामने बैठे हैं। तो ये इमेजिनेशन करना ज़रूरी है। मैं और अपनी इमेजिनेशन को आप बढ़ाना चाहें, आप कुछ भी सिनेरियो बना सकते हैं। मान लीजिए आप ऋषिकेश के पहाड़ों में गए हैं, वहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, कैंपिंग कर रहे हैं, बॉन फायर चल रही है, और उस समय आप सभी ये शायरी के मूड में हैं। आप भी उस मूड में आ जाते हैं और ये शायरी सुनाने लगते हैं। तो वो फील जैसे ही आपके अंदर आएगा ना, आप उस जोन में चले जाएंगे। तो पहला स्टेप, उस जोन में जाइए, इमेजिन करिए। देन आप लाइन को पढ़ेंगे नहीं, बट परफॉर्म करेंगे। हर गली में हर नज़र शोर सा होता है। कहाँ पर आपको स्ट्रेस देना है वो भी मायने रखेगा। ओके, हर गली में हर नज़र शोर सा होता है। अब या तो मैं इसमें हर गली में हर नज़र दोनों पे थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस डालूं, उसके बाद एक पॉज देके शोर सा होता है। हर गली में हर नज़र, इस तरह से हर गली में हर नज़र, या एक स्ट्रेस और एक स्ट्रेस ना देकर टेस्ट करें। हर गली में हर नज़र, हर गली में हर नज़र। यहां पे भी पॉज देके एक ठीक बैठ रहा है। तो ये बोल बोल के आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि क्या अच्छा सुनने को लग रहा है। हर गली में हर नज़र शोर सा होता है। शायरी में तो एक खास तौर पर पॉज देना और कितनी देर के लिए पॉज देना बहुत ज़रूरी है। हर गली में हर नज़र शोर सा होता है। हर गली में हर नज़र शोर सा होता है। थोड़ा सा सीरियस भी मैं जा सकता हूं। हर गली में हर नज़र शोर सा होता है। हर एक शख्स
इस शहर में बेवजह रोता है। अब रोता है इसमें कोई हैप्पीनेस वाली बात तो नहीं है, बेवजह मतलब क्रिप, तो बेवजह पे थोड़ा सा एक्सप्रेशन भी वैसा डाल दीजिए कि पता नहीं है भाई, यूं ही। हर एक शख्स इस शहर में हर एक शख्स इस शहर में बेवजह रोता है। अब यही वो वापस जोन जो आप सोच रहे थे, उसी में सोचते हुए एक्सप्रेस करिए अपने फ्रेंड्स को। यूज योर हैंड्स एंड बॉडी टू एक्सप्रेस। स्ट्रेट बैठकर बिल्कुल ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बोलना। हर गली में हर नजर शोर सा होता है। हर गली में हर नजर शोर सा होता है। हर एक शख्स इस शहर में बेवजह रोता है। यूज योर हैंड्स एंड बॉडी, बहुत हेल्प होगा आपको। तो ये पूरी स्क्रिप्ट तो मैं जाहिर सी बातें करने नहीं वाला, ये हरिशंकर हरि, ये इनकी लिखी हुई है। तो यहाँ पर अब मैंने आपको एक दो लाइनें करके बताई कि भाई आप वो थोड़ा सा टाइम लें। गिव योर स्क्रिप्ट एंड योर सेल्फ सम टाइम टू परफॉर्म। अब हम पढ़ते हैं एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम थोड़ा सा डबिंग में ट्राई करते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैंने रीपर सॉफ्टवेयर खोल रखा है जिसमें मैं डबिंग करता हूँ। तो डबिंग करने के लिए सबसे पहले तो आप जो डबिंग क्लिप है, जितनी आपको डबिंग करनी है, मैं ये नहीं कह रहा 1 घंटे की अगर डबिंग है तो पूरी 1 घंटे की पहले मूवी आप देखिए। अगर देख सकते हैं तो बढ़िया है, कोई इसमें इशू नहीं है। बट थोड़ा थोड़ा करके आप पोर्शन देख सकते हैं कि क्या है सीन, उसकी फील क्या है। अब ये मैं बहुत ज़्यादा प्ले नहीं कर सकता, कॉपीराइट इशू आ जाएगा। बट यहाँ पे ये जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि भाई वो जो एक मेन हीरो है उसको विलन ने पकड़ा हुआ है और वो किसी को बचाना चाहता है। फिनेलोपी वो ऐसे चिल्लाता है ऊपर से। तो आप सिंपल इसको ऐसा नहीं कह सकते कि भाई फिनेलोपी, ये चिल्लाना हो गया। अगर मैं और चिल्लाऊंगा फिनेलोपी फिनेलोपी, मैं चिल्ला रहा हूं, बट वो फीलिंग, वो इमोशन नहीं है कि मैं किसी को बचाना चाहता हूं या कोई मुझसे जुदा होने वाला है या मैं किसी को खो ना दूं। वो डर अभी अंदर है नहीं। तो स्ट्रेट बैठ के तो वैसे नहीं होगा। मतलब इट्स लाइक आपको उस मूड में आना है और आपको वहां पे वो एक्सप्रेशन देना है कि भाई फेनेलोपी, ओके। और कोई भी आप उसमें इमेजिन कर सकते हैं, किसी को इमेजिन कर सकते हैं कि भाई आप उसको बचाना चाहते हैं। तो वो आंखों पे, जब तक चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं आएगा, आपकी आवाज में नहीं आने वाला। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग फेनेलोपी, आई होप यही नाम होगा, मैंने एक बार सुना है जैसे फेनेलोपी, आपके अंदर वो डर होना चाहिए कि आप उसे बचाना चाहते हैं। ओके, आगे अगर सुने, Look at that, it's your little friend. अच्छा, यहाँ पे एक विलन है जो कहता है कि लुक एट दैट, इट्स अ लिटिल फ्रेंड। अगर हम हिंदी में ऐसे करें कि जरा देखो तो तुम्हारी नन्ही दोस्त को, या जरा देखो तो तुम्हारी नन्ही दोस्त, इतना भी आप करना चाहते हैं तो अब यहाँ पे विलन है, तो भाई विलन का जो मूड है वो बहुत ही शैतानी है और उस शैतानी मूड में ही आपको करना पड़ेगा। आपको अपने अंदर वो जैसे, मतलब विलन में भी जैसे दिखता है क्या, वैसे कुछ एक्सप्रेशंस लेके आने हैं और वो एक विकेड, एक शैतान वाला हाव भाव आपको अपने अंदर लेके आना है। सो यस, यू हैव टू एक्ट इफ यू आर डबिंग। अब यहाँ पे मैं सिंपल सा अगर बोलूं देखो तो तुम्हारी नन्ही दोस्त को, नहीं, मुझे और थोड़ा शातिर और थोड़ा मजे लेने वाला वो, और आवाज भी मैं थोड़ी बदलने की इसमें कोशिश करूंगा। देखो तो तुम्हारी नन्ही दोस्त को। अब और मुझे लगता है कि मैं इमेजिन कर सकता हूं कि मैं किसी पे जुल्म कर रहा हूं, वो एक विलनस रोल है। देखो तो तुम्हारी नन्ही दोस्त को, इस तरह से आपने कहा। तो या कुछ और एक्सप्रेशन इसमें डालें, देखो तो तुम्हारी नन्ही दोस्त, इस तरह से भी जा सकता है। या थोड़ा और अगर पतला नहीं करना आवाज को, देखो तो तुम्हारी नन्ही, नहीं, देखो तो तुम्हारी नन्ही दोस्त को, कि मजा आ रहा है। यस, तो बस आपको यूज योर हैंड्स एंड बॉडी, यही समझाना था।
सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने समझा होगा इस वीडियो से कि भाई नर्वसनेस होना लाजमी है, होगी नर्वसनेस, सभी को होती है। बट देन आप जब एंजॉय करने लगेंगे ना, आपको मजा आने लगेगा, तो वो नर्वसनेस भी छटती जाएगी। और ये जो स्टूडेंट्स भी होते हैं उनके साथ मैं ऑब्जर्व करता हूं कि वो खुलने से डरते हैं, मतलब वो खुद को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि नहीं, उनके माइंड में इतना ही करते हैं, इससे ज्यादा ओवर ना हो जाए। अरे आप कोशिश तो करो, ट्राई तो करो, क्या पता आपका ओवर एक्चुअली में उतना ही रिक्वायर्ड हो। सो आप अपना एक एक्सटेंट जो है ना वो नापिए कि भाई अगर आप ओवर जा रहे हैं तो कितना जा रहे हैं, अगर आप अंडर हैं तो भाई कितने अंडर हैं, तो वो जज करना बड़ा जरूरी है। तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट इट्स फन, इट्स अमेजिंग मैन। अगर आप उसे एंजॉय करके करेंगे तो बहुत मजा आएगा। अब ये वीडियो आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। आप इसे लाइक कर सकते हैं, आप कुछ अपना प्यार बरसाना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, नीचे कमेंट करिएगा। और इस सीरीज की और भी वीडियोस आगे आने वाली हैं, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी वो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।